नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो जस्ट अभी अभी फ्लैश होते हुए दिख रही है। अभी 10:50 का समय हो रहा है रात का जब मैं आपके साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूं। 11:30 बजे तक ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा। दोस्तों, खबर इतनी बड़ी है कि आप सभी को टाइमली शेयर करना बहुत जरूरी थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आज ही के दिन आप सभी के साथ मॉर्निंग में एक वीडियो शेयर करी थी कि एक नया टैरिफ आने वाला है प्रेसिडेंट ट्रंप का। टैरिफ इक्वल्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप मान लो। जब भी टैरिफ की बात होगी, ट्रंप की बात होगी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसा टैरिफ ला रहे हैं जिसने सबको शॉक करके रख दिया है। कैसे? ये कह रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड को खरीदूंगा और अगर कोई इसके विरोध में आएगा तो मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। ये तो अलग लेवल की तानाशाही हो गई। इसके बारे में मैंने मॉर्निंग में आप सभी के साथ डिस्कस किया था। हमें आपको नहीं पता था कि इतनी जल्दी एक्शन भी होगा। अभी अभी जस्ट खबर आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिया है। दोस्तों, जी हां, प्रेसिडेंट। अब अमेरिका में तो भैया जब हमारी रात होती है उनका दिन होता है। जैसे ही दिन होता है तो सबसे पहले अमेरिका में क्या होता है, दुनिया चेक करती है ट्रुथ सोशल कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई बयानबाजी तो नहीं कर दी। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड करी है एक फ्रेश टैरिफ की अपडेट। अब तो ऐसा लग गया है टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक खेल है। उन्होंने टैरिफ लगाने की बात करी है और डिटेल्स भी शेयर कर दी हैं। मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें शेयर करता हूं डिटेल में, लेकिन उससे पहले बेस क्लियर करने के लिए आपको बताना चाहूंगा, ग्रीनलैंड एक जगह है। उस जगह को ग्रीनलैंड एक अपने आप में कंट्री है, बट उस पे जो पूरी तरीके से जो रूल्स रेगुलेशंस फोर्सेस के मिलिट्री के जो है वो डेनमार्क के हैं। यानी आप कह सकते हो डेनमार्क के अंडर है जो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को प्रेसिडेंट ट्रंप 2019 से खरीदना चाहते हैं, बट नहीं बन पाई थी। अभी 25-26 में ये मैटर दोबारा ट्रंप ने कर दिया है गर्म कि मैं खरीदूंगा, और अब उन्होंने क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। अब ग्रीनलैंड के जो रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू बी अमेरिकन्स, वी वांट टू बी ग्रीनलैंडर्स। हम अमेरिकन नहीं बनना चाहते, हम ग्रीनलैंडर्स ही रहना चाहते हैं। वैसे तो ग्रीनलैंड की ज्यादातर जगह आइसलैंड से ढकी हुई है, बट वहां पे 60,000 समथिंग लोग रहते हैं जो कि लोकल है वहीं के, और कोई भी नहीं रहता वहां। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं बनना, हम ग्रीनलैंड में ही रहेंगे। बट प्रेसिडेंट ट्रंप उस जगह को क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि ट्रंप का मानना है रशिया और चाइना धीरे धीरे करके वो अपना लेगा और डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे दे दो, मैं उस जगह को सुरक्षित रखूंगा। साथ ही साथ ट्रंप उस जगह से आर्कटिक और इधर के एरिया पे नजर भी बना पाएंगे, क्योंकि वहां से क्लियरिटी मिलती है कि कोई हमारी तरफ मिलिट्री लेके आ तो नहीं रहा है, जिससे यूएस बहुत ही ज्यादा सेफ सिक्योर फील करेगा। तो ये पूरा बेस है। ठीक है जी, अब बेचने को तैयार नहीं है ग्रीनलैंड अपने आप को, डेनमार्क भी बेचने को तैयार नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर कोई भी मेरी इस खरीदारी के बीच में आया तो मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। अब इसके विरोध में बहुत सारी कंट्री थी। एक तो खुद स्वयं ग्रीनलैंड है, वो भी नहीं चाहता हम बिकें। फिर डेनमार्क है, वो भी नहीं चाहता वो बेचे। उसके बाद नेटो है, ठीक है, नेटो में भी 32 मेंबर्स की है वो नेटो, वो भी पूरा विरोध में है कि हम है ना सिक्योरिटी के लिए, आपको क्यों सिक्योरिटी का जिम्मा चाहिए, वो यूएस से कह रहे हैं। वो भी विरोध में है इसके एक्विजिशन के। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन जो अपने आप में 29 कंट्रीज का समूह है, वो भी इसके अपोजिट में है। इटली भी इसके अपोजिट में है। ये सब मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया था आप सभी के साथ। बट अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का एक छोटा सा धमाका हुआ है, छोटा सा। वो एक एक करके करते हैं, एक साथ तो करते नहीं। अभी के धमाके में उन्होंने 8 कंट्रीज पे टैरिफ की कर दी है अनाउंसमेंट, और धमकी दी है पूरे नेटो को। अब डिटेल समझिए। उन्होंने कहा है कि 25% तक का टैरिफ लगाऊंगा मैं। जी हां, पहले उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी से 10% का टैरिफ हो जाएगा लागू, 10 फरवरी से, ठीक है। और ये 10% बढ़ बढ़कर हो जाएगा 25% 1 जून से। समझ गए क्लियरली? हाँ जी भाई, क्या सीन है? 1 फरवरी से 10% का टैरिफ और 1 जून से 25% का टैरिफ, अगर वो इसके अपोजिट में ही खड़ी रहे तो। क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, हम नाम सुन लीजिए एक बार। जो 8 कंट्रीज अभी करंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने शेयर करी हैं उनका नाम है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड,
फिनलैंड। ये यहाँ पे मैंने आपके साथ 7 डिस्कस करी है, बट अभी 8 ही क्यों मैं बोल पा रहा हूं। हाँ, फिनलैंड। टोटल है 8 कंट्रीज है। ये 8 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर 1 फेब से 10% का टैरिफ लग जाएगा और 1 जून से 25%, अगर ये अपोजिट में ही रही इस एक्विजिशन के तो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन या और पूरे नेटो पे भी मैं ये टैरिफ हिट कर दूंगा अगर सब रहे इसके विरोध में तो। ट्रम्प्स लेटेस्ट टैरिफ थ्रेट्स पुट्स फर्दर स्ट्रेन ऑन नेटो, द 32 member military alliance established in the aftermath of World War II. The cornerstone of the alliance is an agreement that an attack on any single member is considered an attack on them all. यानी कि अगर नेटो के किसी एक कंट्री या एक मेंबर पे भी अटैक होता है तो वो पूरे मेंबर्स पे अटैक हुआ है ऐसा माना जाता है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प यहां पे क्या करेंगे देखने वाली बात है। अब तो ये हो गया कि वन मैन आर्मी की तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प खड़े हो गए अपने टैरिफ की तलवार लेकर और दुनिया को ऐसी तैसी करवा रहे हैं। लेकिन ये उल्टा पड़ सकता है भाई साहब अमेरिका के लिए, और उल्टा पड़ने पे वो बिल्कुल डरेंगे नहीं, वो तुरंत अपने वर्ड्स को बैक कर देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है भाई जिसकी खुद की बातों की कोई वैल्यू नहीं। कब यूटर्न मारने किसी को नहीं पता, बट इतना जरूर है भाई वो अपना काम निकाल लेता है बंदा। ये मैंने देख लिया। उन्हें टैरिफ लगाना है वो लगा देगा, उन्हें किसी को झुकाना है वो झुका देगा, उसे किसी से बैर करना है कर लेगा, और उसे मतलब के लिए दोस्ती करनी है तो दोस्ती भी कर लेंगे वो। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बट जो भी है वो कर ही लेते हैं आगे पीछे करके। और उनकी कंट्री तो भैया देखो इकोनॉमिकली अच्छा कर रही है इस समय उनके फैसलों से, तो उनके लिए तो बढ़िया है, बाकी दुनिया के लिए जो हो रहा है होता रहे। तो ये मेरी तरफ से एक बिग ब्रेकिंग थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।